एम्प्लॉयमेंट तो आप देख लिया कि हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हमने देख लिया। 90% ऑफ द इंडियन पीपल हो या वर्ल्ड का पीपल हो, 90 to 95% जो हमारा पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी होता है। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टर के क्वाड्रेंट में जाते हैं। इन्वेस्टर का कोई बात करें तो वो कोई डिफरेंट चीज नहीं होता है। बिजनेसमैन हम बात करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, हम किसी शॉपकीपर, एक मेगा स्टोर, छोटी मोटी स्टोर्स को जो हम बिजनेसमैन बोलते हैं वो बिजनेसमैन नहीं है, एक्चुअल में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। बिजनेसमैन की अगर कैटेगरी की बात करें तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, एयरटेल का मित्तल साहब जो हमारे कोक इंडस्ट्री का जो मालिक है, ये सारे लोग बिजनेसमैन हैं। इन्वेस्टर की बात करें तो वैसे वैसे फिल्म प्रोड्यूसर जो 200 करोड़ रुपया एक फिल्म के लिए प्रोड्यूस कर देते हैं और उस पर उनकी कमाई आती है, उनका पैसा ही पैसा रोटेट करता है, दे आर इन्वेस्टर। बट वो 5% पीपल ऐसे होते हैं। लेकिन विडंबना ये होती है कि उन 5% लोगों के पास पूरे वर्ल्ड की 95% तक मनी होती है और हम 95% लोगों के पास इस वर्ल्ड का 5% होता है। भैया मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज, आप सब जानते होंगे, क्योंकि ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट होता है। जो मैंने बोला था, कुछ चीजों को बताऊंगा फिर मैं कोरिलेट करूंगा। नेक्स्ट मैं एक चीज बात करूंगा, यूनिवर्सल सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में दो ही तरह के सिस्टम होते हैं, चाहे आप उसे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेस पे देख लो या कंबाइंड एफर्ट्स के साथ देख लो। या तो हम व्यक्तिगत कोई काम करते हैं या फिर मिल के काम करते हैं, या तो हम पर्सनल काम करते हैं या हमारा सिस्टम काम करता है। तो ये भी क्वाड्रेंट का ही पार्ट है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कह लो या पर्सनल कह लो, ये सारे चीजें आपका एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो होता है यही दो तरह के सिस्टम होते हैं। और कंबाइंड एफर्ट या सिस्टम की बात करो तो ये हमारा इस क्वाड्रेंट के रूप में होता है। तो दो ही तरह के सिस्टम होते हैं हमारे यहाँ। वेज ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम। अब हम सिस्टम क्रिएट कर कैसे सकते हैं? हमारे पास तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम जानते हैं कि हम किसी कंपनी में नौकरी कर ले सकते हैं, कहीं पे हम दुकान खोल ले सकते हैं, कोई स्टोर बना सकते हैं। बट क्या हम बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं? तो वेज ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम, उसको बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम बिजनेस को कर सकते हैं, वेज ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम हमारे पास 3 ही तरीका दिखता है। हमारे पास कोई ऐसा चौथा तरीका नहीं है जो हमारे को सिस्टम क्रिएट करने में मदद करे। सबसे पहला होता है कैपिटल। यदि आप लेफ्ट क्वाड्रेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्वाड्रेंट से उठ के बिजनेस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 100 करोड़ रुपया का तो बिजनेस होना चाहिए। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपीस है तो आप जस्ट स्टार्ट अ फैक्ट्री एंड कंपनीज। आप एक कंपनी या फैक्ट्री की शुरुआत करो, हायर द पीपल, एचआर मैनेजर हायर करो, उन्हें बोलो सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरर, जितने भी लोग हैं उनको हायर करो और अपने टाइम को मल्टीपल करो। एक ये तरीका है। तो क्या एक कॉमन पीपल के लिए 100 करोड़ रुपया ला करके कैपिटल इन्वेस्ट करके हम उस क्वाड्रेंट में चेंज कर सकते हैं? तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है टैलेंट। बिल्ड सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट व्हिच विल ब्रिंग ऑडियंस। कुछ ऐसा टैलेंट आप अपने अंदर में ला दो जिसके पीछे हजारों, लाखों, करोड़ों ऑडियंस खड़ा हो, जिनके एक इशारे पे लोग तालियां बजाना शुरू कर दे। लाइक विराट कोहली, उनके पास एक टैलेंट है, उन्हें पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, वो मनी बना सकते, उनके पास प्लेंटी ऑफ मनी है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। वो नहीं कमाती, उनकी टैलेंट पैसे कमाती है। महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, ऐसे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, इनके पास टैलेंट है। बट वी पीपल हैव रियली नो टैलेंट। हमारे पास तो कोई टैलेंट नहीं है। हम कैसे उस क्वाड्रेंट को मूव कर सकते हैं? तीसरा तरीका होता है कि हम बहुत ज्यादा ब्रांडिस्ट हो, हमारे पास आइडियाज आते हो अच्छे अच्छे, उस तरीके का आइडियाज लेके आए कि हमारे पास इन्वेस्टर की कमी ना हो, हम वो आइडिया दे, हमारे लिए वो इन्वेस्ट करें। जैसे कि ओला की बात करें, उबर की बात करें, योओ की बात करें, तो ये सारे आइडियाज लेकर के पैसे कमा रहे हैं, उस क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि चौथा हमारे पास कोई और विकल्प है कि हम कोई सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं जिसके आधार पे हम पैसिव इनकम को जनरेट करें। इनकम डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने कैलकुलेशन रखा है। एक इंसान है राम, राम की मंथली सैलरी है 50,000 रुपीज। वो 8 घंटे रोज काम करता है। टोटल वर्किंग डेज उसका महीने में 26 दिन होता है। अगर उसके 26 दिन को अगर घंटों में डिसाइड करते हैं, वो 208 घंटा महीने का काम करता है। अगर घंटे की बात करें तो ये राम 240 रुपया प्रति घंटे कमाता है। क्योंकि ऑफिस आवर है, 8 से 6 ही कमा सकता है, 8 से 12 भी कमाएगा तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी।
अब एक एम्प्लॉयमेंट की सैलरी जब कंपनी देती है, जहां तक मैं जानता हूं, आप सब लोग भी जानते होंगे कि एक एम्प्लॉय की सैलरी अगर वो अपने सैलरी को जस्टिफाई नहीं करता है तो कंपनी उसको उतनी की सैलरी नहीं देती। अगर राम 50,000 रुपए तनख्वाह पाता है तो राम से भी उस कंपनी को कम से कम 50,000 रुपए की इनकम होगी। अब राम 240 रुपए प्रति घंटा कमाता है। यहाँ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन 2040 रुपीज पर एम्प्लॉय कमाता होगा। यदि राम 240 रुपए प्रति घंटे कमाता होगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन भी 240 रुपए प्रति घंटे कमाती होगी। तो सपोज करो कि किसी सिस्टम में, किसी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है, जैसे आप रिलायंस जियो की बात कर लो, एयरटेल की बात कर लो, या हिंदुस्तान बेवरेजेस कोका कोला की बात कर लो। अगर 1000 एम्प्लॉय है उनके पास, तो ये 2,40,000 घंटे उनके पास कमाई होती है। मतलब मुकेश अंबानी अकेले 2,40,000 घंटा नहीं कमा रहे, उन्होंने जो सिस्टम तैयार किया है वो 2,40,000 घंटा कमा रहा है। तो एक इंसान खुद 240 घंटे कमाता है, बट एक सिस्टम जो है वो वही 240 प्रति घंटे के हिसाब से 2,40,000 घंटे कमाता है, वो एक सिस्टम कमाता है। और राम की कमाई 50,000 रुपया होती है, लेकिन वो इंडस्ट्री जो है वो 24 करोड़ रुपए कमाती है। ये डिफरेंस है सिस्टम और हमारे इंडिविजुअल इनकम में। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉडल्स भी मैं बात करूंगा एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स की। हमारे यहाँ अगर बात करें, सब लोगों ने जानते होंगे डोमिनोज एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है। अमेरिका की कंपनी है, मालिक अमेरिका में बैठता है और हिंदुस्तान के हर कोने कोने में उसके अपनी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स चलते हैं। हमारे पास ऐसा कोई फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है जिसके साथ हम इस सिस्टम के आधार पर पैसे कमा सकते हैं? आप उठा के देखो, हमारे बिहार झारखंड में एक एस्टिमेटेड टेंटेटिव मैंने नंबर्स रखा है, एक कोई कॉन्क्रीट नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मैंने कैलकुलेशन के लिए रखा। सपोज करते बिहार झारखंड में इलाके के 500 आउटलेट्स होंगे डोमिनोज के। डोमिनोज की क्या कंडीशन होती है कि वो कहते हैं कि गुडविल मैं दूंगा, बैनर्स मैं दूंगा, सारे पोर्टफोलियो मेरे होंगे, सारे कंडीशंस मेरे होंगे, पैसे तुम्हें लगाने होंगे, सिर्फ ब्रांड नेम मैं दूंगा और इसके एवज में मैं तुमसे 4% टर्नओवर का महीने का दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी मॉडल। लोग भी समझते हैं चलो 4% कोई बड़ी चीज नहीं है, बना बनाया गुडविल मिल गया, बना बनाया ब्रांड मिल गया, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लाख रुपया में अगर 4,000 रुपया ब्रांड को देना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे प्रचार प्रसार भी नहीं करनी पड़ेगी, कस्टमर का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। लोग डोमिनोज के नाम पे फुटफॉल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, तो लोग भी तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख लो कि 500 अगर फ्रेंचाइजी है उनके इंडिया में, सॉरी बिहार झारखंड में, और आउटलेट्स अगर 4%, 1 लाख रुपए अगर एवरेज उनकी इनकम है, तो 4% के हिसाब से पर आउटलेट की इनकम 4,000 रुपए होती है। तो उस हिसाब से 20 लाख रुपया डोमिनोज को बिहार झारखंड से बिना कुछ 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट का जाता है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिस्टम क्या है, हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है दैट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि हमने नेटवर्क बना दिया, आप उसको बना दो, आप उसको बना दो। दिस इज नॉट अ ब्लडी कॉमन थिंग, ये बहुत बड़ा चीज है, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बैकबोन समझ में नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल्स की बात करी है। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग का। जितने भी प्रोस्पेक्ट मैंने बात करी, चाहे वो फ्रेंचाइजी की मॉडल्स हो, चाहे मैन वर्सेस डिफरेंशिएशन, आपका सिस्टम वर्सेस मैन हो, चाहे वेज ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम हो, ये चौथा जो हमारे पास कोई विकल्प आता है, इस क्वाड्रेंट यानी ई इस लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में मूव करने का कोई एक तरीका है, तो वो तरीका सिर्फ और सिर्फ है डायरेक्ट सेलिंग। दिस इज नॉट अ कॉमन थिंग्स। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि एक आम इंसान जिसके पास पूंजी नहीं है बिजनेस खड़ा करने के लिए, जिसके पास टैलेंट नहीं है, जिसके पास आइडियाज नहीं है, वो इस